ये बातें हुई कि भैया चीन साहब हमारे भूभाग पे क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों किए हो, ओके, कब खाली कर रहे हो, कब जा रहे हो, कब हमारा जो है अरुणाचल से कब जा रहे हो, कुछ बातें गाड़ी में बैठ के उन्होंने बात करी। भारत न किसी के प्रो है न किसी के एंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रो है और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली हर शक्ति के विरुद्ध एंटी है। और विवेक साहब को देखिए, विवेक साहब के चेहरे में ऐसी चमक आती है। मतलब आप चाइनीज एजेंट तो नहीं कहेंगे ना मुझको? देखिए अभी तक आई एम नो लॉन्गर अ चाइनीज एजेंट। बात करिए, अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। आज तो नहीं हूं, आपने बोल दिया क्या शांत रहिए। आज तो मेरा दिन है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं सर। कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा आपके पास आया होगा तो दुनिया को तो नहीं दिखा क्या स्ट्रांग मैसेज दिया। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है तो उनकी परेशानी को और मोदी जी को बढ़ा देनी चाहिए। क्या देना चाहिए? मिस्टर ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई हमारा समझौता या हमारा सीज फायर तुमने नहीं कराया है। कहाँ जाके बोल बीच में देखिए, पता है ना कहाँ किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर एक और नए डिबेट रिव्यू में। दोस्तों आज का डिबेट बेहद खास रहा। इस बहस में थे भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह और राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश जी, लेफ्ट विचारक चीनी समर्थक विवेक श्रीवास्तव और पूर्व राजनायक दीपक बोहरा जी। दोस्तों बहस का मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा और वहां रूस के राष्ट्रपति से हुई खास मुलाकात। आज की डिबेट में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां अक्सर प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले सतीश जी और विवेक श्रीवास्तव ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया और वहीं विवेक जी ने ट्रंप के मुद्दे पर बहकते हुए नजर आए। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ठोस तर्कों से न सिर्फ विवेक श्रीवास्तव को बल्कि बाकी विरोधी पक्ष को भी धराशायी कर दिया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट रिव्यू। पिक्चर चालू करो बे। जब सुधांशु त्रिवेदी अब पहली बार हमारे बोलेंगे, देश की जो क्या ये बातें हुई कि भैया चीन साहब हमारे भूभाग पे क्यों कब्जा कर रहे हो, क्यों किए हो, ओके सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हो, कब जा रहे हो, 50 मिनट हमारा जो है अरुणाचल से कब जा रहे हो, उनकी कुछ लिमोजिन बातें गाड़ी हुई। में ने बैठ के चीन उन्होंने को बात करी। आश्रय चीन क्यों दिया था? बायलैटरल क्या से पूछ के बड़ी दिया था? काल मीटिंग हुई है 50 मिनट की। ओके सुधांशु त्रिवेदी ओके। देखिए पहले मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में पहली बात स्पष्ट, भारत न किसी के प्रो है न किसी के एंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रो है और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली हर शक्ति के विरुद्ध एंटी है। बात तो सही है। और विवेक साहब को देखिए, विवेक साहब के चेहरे में ऐसी चमक आती है, चीन के प्रति उनका प्रेम जग जाएगा ना। के तो अति चीनी डाल दिए, इतनी चीनी डाले दे रहे हैं चाय में कि वो खड़े चम्मच वाली चाय बन जाए। वो खड़े चम्मच वाली चाय आपने सुनी है ना, जिसमें इतनी चीनी पनी हो कि चम्मच डाल दो तो वो खड़ा हो जाए। खैर अभी इनकी और कुमार साहब के बीच में थोड़ा चीनी भाषा को लेके हो गई, तो मैं भी थोड़ा अल्प ज्ञान बता देना चाहता हूं। ये जिस शहर में हो रहा है कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है टियांजिंग। और आपको पता है प्राचीन चाइना में भारत का नाम क्या है? भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? टियानजो। अब ये टियान वर्ड जो है चाइनीज भाषा में, उसका अर्थ होता है हेवन, स्वर्ग। तो टियानजिन वो कहते हैं ये स्वर्ग का शहर है, अपनी भाषा के लिए कहें, मगर भारत को टियानजो कहते थे, TINZHU, क्योंकि वो भारत को सेंटर ऑफ द हेवन मानते थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक। हाँ क्या बात कर रहे हैं? ये विकिपीडिया पे विवेक जी के लोगों ने मैनेज कर रखा, तो टियानजो नाम तो था प्राचीन भारत का, तो लिखते हैं, पर उसका मीनिंग सेंटर ऑफ हेवन गायब कर जाते हैं। जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में TIN टियान देखिए, कुमार साहब बैठे हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर इस पे बता पाएंगे। तो पहला तो भाव ये है। और दूसरा, हमारे अखिलेश जी साहब भूल गए, वो अहमदाबाद में ले जाके क्यों झूला झुलाया था शी जिनपिंग जी को, मोदी जी ने, क्योंकि शी जिनपिंग ने यह कहा कि वेन सॉन्ग जब भारत आया था तो मोदी जी के गांव में गया था। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। महाबलीपुरम क्यों ले गए थे? महाबलीपुरम से पल्लव डायनेस्टी के राजा जो बौद्ध बनने के बाद बोधि धर्मा के रूप में चाइना गए, वो दम वो कहलाए, तो जैन बुद्धिज्म के वो पैट्रियार्क बन के उभरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भारत के चीन पर प्रभाव का प्रतीक था। और दूसरा, मैं एक लाइन और कह दूं, अभी आज की बात पे आइए,
सर अभी बुद्धिज्म, अरे इतना भी आप काहे घबरा जाते हैं? अभी अभी जब एससीओ समिट शुरू हुई तो चाइनीज एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया? उसने भगवान गणेश की एक मूर्ति ट्वीट की और ये कहा कि ये टांग डायनेस्टी के समय में मगाओ केव्स के अंदर चाइना में 7वीं शताब्दी में भगवान गणेश की तो मूर्ति है। इतिहास तो और दर्शाता है क्या symbolism को ही connection quote है मेरे करेंगे आप भाई? क्या? अभी अरे विवेक जी, अब रुकिए। ओनली सिंबोलिज्म। बेसिकली उनका कहने का प्रयास है कि भारत की और चाइना की संस्कृति में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मेरी बात तो हमारी सुनिए। अब हमारी देखिए, सांस्कृतिक सुनिए, विरासत सुनिए। लगभग एक मिनट अमीश जी, अमीश मतलब जी, आप चाइनीज अमीश एजेंट तो जी, नहीं अमीश कहेंगे जी। ना मुझको? देखिए आप अभी तक सुधांशु चीन जी, विवेक श्रीवास्तव I'm no longer a हमेशा- Chinese अरे पूरी agent। बात सुनिए विवेक भाई। श्रीवास्तव एक हमेशा मिनट, मैं चाइनीज नहीं बोल रहा था। एजेंट बने अपन रहेंगे। डिबेट चल रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब दर्शकों के साथ। तू आ गया क्या? अन्याय मत करिए। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अरे आज तो अभी नी तो हाओ आपने विवेक बोल दिया, क्या श्रीवास्तव शांत को रहिए आप। ले तो सकता आज हूं। तो मेरा दिन है, मैं प्राइम सुनिए। मिनिस्टर के साथ हूं सर। अच्छा I am ठीक है, supporting my prime minister चीनी today। एजेंट ओके हैं आप और सपोर्ट करें रहेंगे। तो शांत रहिए ना, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं आप। नहीं ले रहे हैं अमीश इनसे। जी देखिए, अमीश जी देखिए, मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपके देखिए विवेक श्रीवास्तव को चीन की तारीफ तक तो चेहरे में चमक है, और जैसे ही ये बता दिया गया कि चीन पे भारत का कितना गहरा प्रभाव था तो चीनी की जगह मिर्ची लग गई। अब मैं आता हूं आज के समय में जी जी, जो quickly, प्रधानमंत्री quickly, जी ने सुधांशु जी। एससीओ में दिखाया है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई एक देश बताइए जो एससीओ का मेंबर हो, क्वाड का भी मेंबर हो। नहीं। नंबर 2, एक देश बताइए जो क्वाड का भी मेंबर हो, ब्रिक्स का भी मेंबर हो। So सिर्फ what? हम हैं। नंबर So 2, what? एक देश बताइए जो एससीओ में रहते हुए अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन दिया हो। नंबर 2, एक देश बताइए जिसने S-400 लिया और अमेरिका ने प्रतिबंध न लगाया हो। और नंबर 3, प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट नाटो के अलावा किसी को किया हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बनाई है कि संपूर्ण देश में अपने हितों, विश्व में अपने हितों को दृढ़ता ओके, के साथ अखिलेश स्थापित जी करने कुछ में हमने कहना चाह सफलता रहे हैं। हासिल की। और एक मिनट सर, एक लाइन। यहां प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। चीन की धरती पे खड़े होकर हमारे डिक्लेरेशन में पहलगांव का नाम आया, और जब कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी की बात आई तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव और सीपेक के बारे में एक प्रकार से चीन के लिए स्पष्ट संदेश भी दिया। यह होता है साहब विवेक जी, संदेश ऐसा नहीं आप सिर्फ गारंटी ट्रंप को दे है, दीजिए, कल पूरे से भारत चाइना और के लिए पाकिस्तान है, की पूरे मित्रता विश्व समाप्त के है। लिए। दोस्तों, डिबेट की शुरुआत में ही कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाया कि क्या मोदी जी ने शी जिनपिंग से पूछा था कि हमारे भूभाग पर क्यों कब्जा किए हो और अरुणाचल प्रदेश से कब जा रहे हो। ये बात तो मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को तो नहीं कहना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि चीन को नेहरू जी के कार्यकाल में ही भारत की लगभग 37,544 से 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, और यह जमीन मुख्य रूप से आक्साई चीन था और लद्दाख का हिस्सा था। और उस समय उस जी ने यह कहकर दे दिया था कि या तो बंजर जमीन है। तो इस प्रकार जो लोग अपनी जमीन दे देते हैं, उसके बाद एक दूसरे सरकार पर इस तरह से आरोप लगाना और इस तरह से बातें करना एक मजाक पूर्ण बात माना जाता है। वही डिबेट में जैसे ही चीन का नाम आया, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और लेफ्ट विचार आए विवेक श्रीवास्तव की तरफ जो मुस्कान आई उसे देखने लायक ही बनती थी। विवेक जी क्यों ना मुस्कुराए, चीन का नाम आए और विवेक जी ना मुस्कुराए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम तो जग जाहिर है। तो दोस्तों, डिबेट में जब सुधांशु जी ने इतिहास के क्लास लगाई तो सच कहूं तो हिस्सा वाकई शानदार था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन की संस्कृति में कुछ समानताएं हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमें ऐसा पड़ोसी मिला है जिस पर भरोसा करना नामुमकिन है। इनकी आंखें भले ही छोटी हों, लेकिन कपट साफ दिखता है। खैर छोड़िए, आगे डिबेट में भी और भी दिलचस्प मोड़ आया। तो दोस्तों, आप पूरी डिबेट को जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पूरा डिबेट। गारंटी दे नहीं सकते, गारंटी नहीं दी जा रही। नहीं, क्या होगा ही नहीं। तो चीनी गारंटी की बात कर रहे हैं डिबेट। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी तो गारंटी देते हैं। भारत एज अ कंट्री, आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैसेज वो तो भारत दिया को है इसमें strong। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है टेररिज्म को लेकर, वो भी चाइना की धरती से। कांग्रेस तो कुछ नहीं पता दिखेगा। नहीं क्या मैं
क्योंकि उस कांग्रेस तो आंख बंद करके देख रही है ना। आपके पास आया होगा तो दुनिया को तो नहीं दिखा क्या स्ट्रांग मैसेज दिया। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है तो उनकी परेशानी को और मोदी जी को बढ़ा देनी चाहिए। क्या देना चाहिए मिस्टर ट्रंप, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई हमारा समझौता या हमारा सीज फायर तुमने नहीं कराया है। बोल कैसी बहकी बातें कर रहे हैं यार। नहीं बोल दे रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, यही लिखा है उसके अंदर, ट्रंप मोदी ने यही बोला। सुनिए, पता न कहाँ जाके बोल, बीच में देखिए पता न कहाँ किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया। पार्लियामेंट में इतने 38 घंटे बहस चली, क्यों नहीं बोला? इस देश में क्यों नहीं बोला? जब सबसे बड़ा आपके कान में बोल दिया, बात अलग है। और आप यहाँ सबको अफवाह फैलाते रहे। अरे अफवाह नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही छपा है बड़ा लंबा आर्टिकल इसको लेकर। और आपने बोला कि क्या घोषणा हुई, एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र है। अरे चीखे चिल्लाइए नहीं भाई, चीखे नहीं चिल्ला रहा, आपको बता रहा हूँ। आपने बोला क्या हुआ, हमने तो देखा नहीं। आपने एससीओ की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आपको तो बताएगा। अरे भाई आप बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं। आप बोले बिला रहे हैं कौन, ये आपके कान में बोलते रहे हैं। बहुत है। देखिए वहां पे तुर्की भी था, वहां पे चीन भी था, वहां पे पाकिस्तान भी था। दूसरी बात कि आप कहे पाकिस्तान से, तो क्यों पहलगाम के आप कहते हो पाकिस्तानी थे, कहिए जो आतंकी थे वो तो हमारे पाकिस्तानी थे ही। आतंकी जो हमारे यहाँ करके गए हैं, आप हमें सौंपिए इस देश को। देखिए अरे मर गए, अब क्या सौंपेंगे? बातें कर देने से नहीं, 7 साल अरे तक तो आप लोग क्या मार दिया ही नहीं है। चीन का नाम जिन्होंने पहलगाम किया था वो बचा ही नहीं भाई है। सुनिए, आप लोगों उनको का क्या पता ही है, आप नहीं लोगों का है। क्या है कि ढपली बजाना, आप लोगों का क्या है कि ढपली बजाना चलेगा। ढपली ये एससीओ की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, आपने कांग्रेस दफ्तर क्यों नहीं भिजवाई है, या अखिलेश जी तक तो पहुंचाई है? इन्हें पता ही नहीं लग पा भिजवाना रहा चाहिए क्या हो रहा है। देखिए इनका राइट है, इनको भी पता लगे। जी, मुझे लग रहा है एससीओ समिट के आउटकम से ट्रंप का चेहरा उतना टेंशनात्मक नहीं हुआ होगा जितना अखिलेश जी का चेहरा टेंशनात्मक हो रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहे कि पहलगाम के आतंकियों को सौंप दें। भैया ऐसी बात कह के तो आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, हास्यात्मक बात कह रहे हैं कि जो लोग ठोक दिए गए, अब वो अल्लाह मियां के हाथ से आके आप कहें कि उनको लाके सौंपा जाए तो बात अलग है। किसने और कहा? वो जो मरकज सुभान अल्लाह था, भाई अमीर जी क्या ये हो गए भाई बहुत सारे लोग। अब मैं आज की डेट पे आता हूं। अपने ही बात से मुकर रहे हैं अखिलेश प्रताप क्या सिंह हुआ, जी। क्या प्रॉब्लम की बात है भाई? वो तो तीनों ठोक दिए गए भाई। तो फ्लोर ऑफ द वो हाउस को बुला 72 लिया। हुरों अब के मैं पास दूसरी चले बात गए कहना अखिलेश चाहता जी। हूं। अखिलेश जी वो 72 हुरों के पास हैं, वो 3 आतंकी आप वो- जिनका जिक्र कर रहे थे, उन्हें सौंपेंगे कैसे? अच्छा। उन्हें वही उन्हें तो पता सौंप ही नहीं दिया अब गया आपको, है, मतलब कुछ भी सौंप दिया गया है उन्हें। ध्यान नहीं मैं रहा वही होगा। कह रहा कोई था। बात नहीं सर, वो क्या होता जिस है पे ना, आप कह रहे थे डफली बजा रहे हैं आप। मोदी विरोध का मैं नहीं इतना बोलता, दिमाग अभी पे खुमार बताऊंगा। चढ़ा होता है। अभी ठीक है, बताऊंगा। fact में। हाँ सुनिए, अब सुनिए, एससीओ का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा इन्होंने, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं देखा। और रही बात अमेरिका से दोस्ती की बात, तो भाई साहब एक ही विदेशी है और वो अमेरिका की ही से ही बैठ के बोलता है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए, जॉर्ज सोरस। और जो भारत आखिरी बार आया था तो गांधी परिवार से मिलने ही आया था 2009 में। एनीबडी कैन गो एंड चेक। और इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि साहब तारीफें तो आप लोगों की करता है, और बहुत सारे लिंक्स आए हैं जिसमें कि उन फाउंडेशंस में आप लोग थे। मगर वो सारी बात छोड़िए, आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लें, उन्होंने आज नहीं कहा, जी सुधांशु जी, कि पूरा वर्ल्ड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है 2035 आते आते। भारत ने दिखा दिया कि उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। आज चीन को भी हमारी जरूरत है, और जो आज अमेरिकी एम्बेसी ने स्टेटमेंट जारी किया है, उसने फिर भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात दोहराई है। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखा। एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता से साफ कहा कि भारत ने ट्रंप को चीनी धरती से कड़ा संदेश दिया, लेकिन वो संदेश कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आती। तो दोस्तों अब आप बताइए कि क्या आपको ये संदेश साफ दिखा? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वही जिस
तरह की तस्वीरें सामने आई। रूस के राष्ट्रपति मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ, वो वाकई अमेरिका को कड़ा संदेश देने वाला तस्वीर था। लेकिन दूसरी तरफ विवेक जी बड़ी ही तर्क दे रहे हैं कि क्या अब ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। अब विवेक जी को क्या बताया जाए कि अरे विवेक जी, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, यहाँ रिश्ते चीनी की तरह होते हैं, जितना मिठास चाहिए उतना ही डाल ली जाती है। दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने इस बार सही संदेश दिया या फिर कांग्रेस का तर्क सही था? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले डिबेट रिव्यू में।